हेलो दोस्तों। तो आज बात होगी इटावा के कथावाचक पे, जो पंडित बनाम यादव हुआ है। क्या कथावाचक सिर्फ पंडित ही होगा, क्या ब्राह्मण ही होगा? एक यादव ने कथा वहाँ जो है सुना रहे थे, और वहाँ के पंडित जी ने ऐसे उनको लपेट दिया कि समाज में एक आज हिंसा का विषय बन चुका है। क्या कृष्ण ने सुदामा से, जब 3 लोग सुदामा को दिया था, क्या कृष्ण ने जात उनसे पूछी थी, या सुदामा ने जब 3 मुट्ठी चावल दिया था तो सुदामा से उनकी जात पूछी थी? पहला प्रश्न ये है। और 3 मुट्ठी के बदले 3 लोग सुदामा को कृष्ण भगवान ने दिया था, और देने से पहले क्या उनसे उनकी जात पूछी थी? पहली बात। दूसरी बात जो है, क्या पंडित ही कथा सुनाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उसे पढ़ने के बाद, उसे जानने के बाद, उसके अधिकार के अकॉर्डिंग इस भारत देश में सबको बोलने का अधिकार है। बाबा साहब ने कहा, जो शिक्षा लेगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसी नीति है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। और वहाँ के जो पंडित समाज के लोग हैं, अगर यादव समाज का जो भी व्यक्ति था, कथा सुना रहा था, उसे फंसाने का या उसकी कथा से अगर आहत होती है तो उसको बुलाना ही नहीं चाहिए था। पहली बात। क्या कथा पंडित ही सुनाएगा, यादव नहीं सुना पाएगा? क्या कथा पिंड नहीं सुना सकता? क्या कथा प्रजापति नहीं सुना सकता? आज इस देश में हमें आपको बोलने का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। आप सभी हमसे लाइव जुड़िए। हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं इटावा की धरती में जो कांड हुआ है। आप सभी इस बातों को ध्यान दीजिए। क्या कथा पंडित ही सुनाएगा? हम उन पंडित के बारे में नहीं बोल रहे हैं जो इस मामले को सही से देखते हैं। कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती थी, जो प्रेम था, जो स्नेह था, आज कुछ पंडितों की वजह से उनकी दोस्ती और प्रेम पे सवाल उठाया जा रहा है। बात समझने वाली है। इसमें ना यादव की बात है, ना पंडित की बात है। इसमें बात उन जो औरत की मूत्र छिड़कवा के उस आदमी का बाल मुड़वाया गया और उसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों, बात उस पे करिए। आप लोग हमसे लाइव जुड़िए।
और आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे ही रिश्तेदार गोमती इंटर कॉलेज में संस्कृत से लेक्चरर हैं। इंटरमीडिएट कॉलेज में हमारे यहाँ शादी में वो स्वयं आए थे, शादी करवाए थे। आपकी यहीं बगल में, झिरी के बगल में, जो हंडिया के विधायक, उनके जस्ट बगल में ही एक बिंद जी हैं, उनके पास भगवान ने ज्ञान दिया है, वो भी पूजा पाठ करवाते हैं। हमारे यहाँ पंडित हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्षेत्र में भाई जिसके पास ज्ञान है वो अपन सुनाएगा ही, और लोग उनको बुला रहे हैं। वहाँ की जो पंडिताइन है, उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उसमें एक ऐसा जो ढोलक और हारमोनिया बजाने वाला था, उसको नेत्रहीन भगवान जब वो पैदा हुआ है तब से हुआ है, तब से नेत्रहीन है। और आज ऐसा हो गया है दोस्तों कि उसके ऊपर भी उसकी हारमोनिया तोड़ दी गई, उसका ढोल तोड़ दिया गया, उसके भी ऊपर आरोप लगाया गया। और आज भी जो पंडित जी हैं, जो पंडिताइन हैं, वो आज भी वही शब्द बोल रहे हैं कि यादव का गर्दन काट दिया जाए। जब यादव का कुछ नहीं लोग कर पाए, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, जिस दिन यादव अपने पे आ जाएगा ना, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इतना तो जान लीजिए आप लोग। ये जो पीडीएस शब्द बना है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें से किसी को भी अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है संविधान के अकॉर्डिंग कि कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। अगर पंडित की, जो यादव वहाँ कथा सुना रहा था, बताते हैं लोग, बताने वाले, कि उसकी जात अलग है। अगर उसकी जात अलग है तो संविधान के अकॉर्डिंग कानून बना है, कानून में आप लोग जाना चाहिए था वहाँ। अगर उसकी जात सही नहीं है तो पहले थाने पे FIR करा। उसको पहली बात उसको बुलाना नहीं चाहिए था कथा के लिए। बहुत सारे इटावा सैफई के अंदर या वहाँ के जितने भी गांव क्षेत्र हैं या शहर हैं, बहुत सारे लोग यादव बिरादरी के जो कथा सुना रहे हैं। और आप लोग कभी किसी को रोक नहीं सकते, किसी भी कास्ट का हो, यादव ही नहीं, किसी भी कास्ट का हो। जिसके पास ज्ञान है वो बोलेगा ही, उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। जैसा कि मैंने बताया था, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कहना है। आज एक ऐसा मुद्दा बन गया है ये इटावा का मैटर। इस सरकार में तो बेशक यादव को आहत पहुंचाने में उनको बहुत मजा आ रही है। बाबा जो अपने उत्तर प्रदेश के CM साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं, बाबा योगी जी, मेरी सरकार से यही निवेदन है कि राजनीति अपनी जगह है और विवादित बयान जो पंडिताइन दे रही हैं, जिनके मूत्र से एक यादव का शुद्धिकरण हुआ है, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी पंडित हैं और हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव, हमारे ज़िले में पंडित हैं, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है कि यादव से। हमारे मित्र भी पंडित हैं, उनको कोई हमसे नहीं दिक्कत है, ना उनसे हमसे, ना हमसे उनको। आपकी अगर कोई पर्सनल दुश्मनी, उस बात 16 साल से उन्होंने चोटी, बेचारे जो वहाँ का पंडित यादव गया था, 16 साल से बेचारा चोटी बनवाया था। बताइए, 16 साल में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर किसी को पर्सनल किसी से बैर है तो अपना समझे। आज यादव बनाम पंडित हो गया, वहाँ का जो माहौल है, यादव बनाम पंडित हो गया। बताओ, PSC तक लग गई है। ये अच्छी बातें नहीं है कि कृष्ण और सुदामा का प्रेम आज मार्केट में, आज ये राजनीति बनने का सवाल बन गया है। आप लोग ये जान लीजिए कि जो पढ़ेगा
वही बढ़ेगा। आज समाज में ज़रूरत है एक रोटी कम खाएं, कपड़ा फटा पहनने ठीक हुआ, लेकिन दोस्तों ज़रूरत इस बात का है कि अपने अपने बच्चों को भरपूर शिक्षा दिलाने का काम करें। तब जाके ये जात पात खत्म हो पाएगा। जात पात से कुछ होने वाला है नहीं, मरना है जाना एक ही घाट पे है। कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ होगा, उसके लिए अलग से घाट नहीं बनवाया जाएगा कि अलग से उसके लिए बढ़िया घाट बनवाया जाएगा। जब आदमी मरता है तो जाना एक ही जगह है। बहुत धन हो, बहुत बल हो, बहुत बड़े धनवान हो या गुंडा हो या कुछ भी हो, तो आप अलग से मरेंगे नहीं, अलग से लोग आपको ले जाके जलाएंगे नहीं। तो किस बात का गौरव। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जात पात को लेके चलने से कोई मतलब है नहीं। विचार मिलने चाहिए, मन से मन मिलना चाहिए। जात पात से कोई मतलब नहीं। आज भी इटावा की जो पंडिताइन जी हैं, आज भी भड़काऊ बयान देने का काम कर रही हैं और कह रही हैं कि यादव समाज के उन लड़कों का गर्दन काट देना चाहिए। तो अब गर्दन उर्दन काटने की बात कहाँ है, गलत भी कर रही है। आज तक कि उस जो वहाँ की पंडित औरत है उसका आज तक एफआईआर उसके नाम से दर्ज नहीं हुआ। हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार की कमी है, सरकार की कमी तो बेशक सी है ही। अगर सरकार उसी समय जब उसका मुंडन कराया गया था, उसी समय उन अपराधियों को, जैसे 4 अपराधियों को उठाया गया, उसी तरीके से उस महिला के नाम से एफआईआर करके अगर उसको उठा लिया गया होता तो इतनी बड़ी बवाल नहीं होती। ना सरकार एफआईआर करा पा रही है। अभी नरेश उत्तम पटेल जी के परिवार का एक कांड हुआ है। वहाँ एक घर कुनमी है, बाकी पंडित जी लोगों का घर है। वहाँ पे भी ऐसे ही मैटर हुआ है। आपके कौशाम्बी में हुआ है, गोरखपुर में हाथा कांड तो चल ही रहा था। दोस्तों, इस सरकार में सिर्फ जो दबा हुआ आदमी है उसको दबाया जा रहा है। ये सरकार सिर्फ ठाकुर बनाम यादव था, अब यादव बनाम पंडित हो गया है। तो ऐसा काम करने से क्या मिल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि राजनीति अपनी जगह है, राजनीति करिए, बिल्कुल सब करें, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा किसी के साथ व्यवहार ना किया जाए कि जिससे माहौल खराब हो। इटावा में हुआ है, आज माहौल यहाँ खराब हो जाए, कल कहीं और खराब हो जाए, तो इससे कोई मतलब मिलने वाला है नहीं। आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी लोग भाईचारे में रहें। प्रेम जो बना हुआ है वो प्रेम कृष्ण सुदामा वाला खत्म ना हो। लेकिन समझने की फेर है, वहाँ के लोगों को समझना चाहिए। और आज भी वहाँ के लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमें लगता है कि वहाँ माहौल और विकट और बेकार हो सकता है। और इसमें अगर प्रशासन ने चूक किया है और चूक और आगे अगर करेंगे तो इससे बहुत बड़ी खामियां होंगी और बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि ना यादव कभी दबा है और ना यादव कभी दबेगा। कितने यादव को प्रशासन बंद करेगी और कितने यादव का गला कटवा देगी। जब यादव अपने पे आ ही जाता। अब यादव का लड़का भैंस नहीं चराता कि भैंस चराते हैं, अब भैंस वाला कहानी खत्म हो गया। और रही सवाल, बीच में एक बात और आई थी कि संविधान नहीं होता तो यादव भैंस चराता। संविधान नहीं होता
तो यादव भैंस चरा के माठा बेच के दूध बेच के काम चला लेता, लेकिन अदर कास्ट क्या करता वो अपने आप में सोचने वाली बात है दोस्तों। इतना आप लोग जान लीजिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब यादव का लड़का ये समझ लीजिए कि दूध बेचने वाला काम नहीं करते हैं, अब बढ़िया अच्छे अच्छे पोस्ट पे अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। ठीक है, यादव की लड़कियां जब भैंस सुधार सकते हैं तो सोच लीजिए आदमी को सुधारने में कितना वक्त लगेगा। हमें लगे रहा था दोस्तों समझ जाए, हम तो इतना कहेंगे कृष्ण सुदामा वाली दोस्ती जो है उसको बेकार ना करें, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। जिसकी ये इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी कमी है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार की कमी है दोस्तों। हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे नाम से FIR भी हो जाएगा हमें कोई दिक्कत है नहीं, मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। अब ये आज मैं पहली बार लाइव आके बोल रहा हूँ, आने वाले वक्त में मैं कंटिन्यू हर संडे को लाइव आऊंगा और एक एक मुद्दे का जिक्र करूंगा। और आए दिन उत्तर प्रदेश में जैसे कि बाबा कहते हैं कि हमारे सरकार में गुंडे चले गए, गुंडे गए कहीं नहीं है, बड़े बड़े गुंडे को आप टपका दे रहे हैं, छोटे छोटे गुंडे आने वाले हैं डॉक्टर। हाँ, आने वाले वक्त में गुंडे पनप रहे, आए दिन रेप हो रहा है, 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, और रोज मर्डर हो रहा, छिनैती हो रही, तो गुंडई गई कहाँ। NCERT उठा के डाटा अगर आप उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा 12 से 17 अखिलेश यादव के कार्यकाल में इतना दंगा, इतना ये सब नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। और 17 के बाद से बाबा की जब से सरकार बनी है आए दिन मर्डर रेप हो ही रहा है। जो मार खा रहा है उसके नाम से तो FIR हो रहा है, जो मार रहा है उसके नाम से FIR नहीं हो रहा है। बनारस वाले मिश्रा जी के साथ यही हुआ, हाथाकांड गोरखपुर वाला यही हुआ था, संजय आदिवासी जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं उनको मार दिया गया और उन्हीं के नाम पे FIR दर्ज हो गया। तो हर क्षेत्र में जो दबे हुए लोग हैं उनको और दबाया जा रहा है। हम हर बिरादरी से एक ही चीज कहेंगे कि अपने बच्चों को खाएं कम एक रोटी, लेकिन पढ़ाएं जरूर। और हर घर में, हम तो कहते हैं हर घर में एक नेता पैदा होना चाहिए, जिसको अच्छा खराब, जब पढ़ेगा तभी वो नेता बनेगा, और जब उसको कोई ज्ञान नहीं रहेगा तो नेता होता बन नहीं पाएगा। और उसको जानने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि जो जब पढ़ेगा तो उसके सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जब आएगा, जब उसमें देखेगा पढ़ेगा, तब वो भी सवाल पूछेगा हर किसी व्यक्ति से। और आज भी पंडितों में ये चीज है जो पहले बाबा दादा के जमाने में था कि पंडित जी कुर्सी पे बैठा, बाकी अदर बिरादरी जो है भूइयां बैठे, आज भी है। हमारे कई मित्र हैं, हम लोगों का अच्छा संबंध है, लेकिन आज भी ये चीजें बनी हुई हैं। तो दोस्तों, क्योंकि मैं एक चीज ये दर्शाना चाहता हूं कि अब ये सामाजिक स्तर जात पात तो खत्म कर देना चाहिए। काम रही तो अहिरे की लड़कियां, कुहारे की लड़कियां, केवड़ की लड़कियां सब तोरे यहाँ काम करिए, और जब बैठे के बराबरी के नंबर आए तो कब आइए भूइयां बैठ जाए, ये सब तो अच्छी बातें नहीं है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये सही दिशा में नहीं जा रहा है। PDA पिछला दलित अल्पसंख्यक जो PDA का एक स्टेचर बना हुआ है, जो एक नाम दिया गया है, सबसे ज्यादा तो यही तीनों को 90% आबादी वालों को समझना पड़ेगा कि हमारा अधिकार क्या है। आपका अधिकार स्वयं का है। नमस्कार भाई अनिलेश भाई, बात कर रहे हैं इटावा के मैटर पे। जो पंडित जी आज भी पंडिताइन समझ नहीं पा रही है, अपने मूत्र से आजकल यादव का जलाभिषेक बढ़िया से जो है, अब गंगा जल की जरूरत हमें नहीं लगता है कि पड़ेगा, पंडितों का मूत्र ही छिड़काव करना पड़ेगा। और आज भी भड़काऊ बयान वो पंडित जो औरत है आज भी दे रहे, उसके घर वाले आज भी दे रहे हैं। अब बाबा तो बाबा योगी जी तो समझे नहीं आवत कोने मूड में है। अब ज्यादा बहुत ज्यादा न पियो, वही कहावत है कि कही बार। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, लेकिन अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, एक रोटी कम खाएं।
फटा कुर्ता पहन लें, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं जरूर। मेरा यही निवेदन है। 90%